साथियों, आज की क्लास में आपके मासिक परीक्षा सितंबर के बायोलॉजी के आंसर के देखने वाले 100% सही एवं अच्छी तरह से साथी जो भी साथी चैनल पर नए होंगे, भाई बहन नए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही परिवार अपना 1000 का होने वाला है, तो साथी जितने भी है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साथियों, तो देखिए पहला नंबर क्या प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में। लिखा गया है साथियों कि किसी जनन विधि में एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है, तो किस जनन विधि में साथियों होती है यह हमें बतानी है। ठीक है साथियों, तो लैंगिक जनन में होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न साथियों, आकारिकीय तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों को क्या कहते हैं। एक समान जीवों को क्या कहते हैं हमें यह बताना है, तो क्लोरोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे साथियों सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है, अलैंगिक जनन किन जीवों में पाया जाता है। अलैंगिक जनन किन जीवों में पाया जाता है साथियों हमें बताना है। देखिए इसमें एकल कोशिकीय जीव में पाया जाता है, अर्धमक प्रकंद में पाया जाता है, कैलिमिडोनोमास में पाया जाता है। यानी इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा साथियों इसका सही लगा दीजिएगा। ठीक है। 4 नंबर देखिए प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन नई संतति पैदा करने का समर्थ है। मतलब कौन नए संतति पैदा करने के लिए साथियों क्या रखते हैं, ताकत रखते हैं, हमें यह बताना है। ठीक है साथियों, तो देखिए इसमें उभय धर्मी स्थानांतरित हो जाएगा, बल भी हो जाएगा। ठीक है साथियों, यानी ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है साथियों, निषेचन पूर्व की 2 प्रक्रियाएं घटना कौन सी है। मतलब निषेचन से पहले जो 2 प्रक्रिया होती है उन प्रक्रियाओं का क्या नाम है। तो पहला प्रक्रिया युग्मन जनन, दूसरा का युग्मक हस्तांतरण। ठीक है साथियों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा आप सभी का। ठीक है। अगला देखिए प्रश्न क्या है, 7 नंबर प्रश्न पूछा गया साथियों कि युग्म जनन में युग्म जनन से किस प्रकार की युग्मकों की गठन प्रक्रिया संतृप्त होती है, भर्ती होती है साथियों, किस प्रकार की होती है आपको बतानी है। ठीक है साथियों, क्या वो 1 होती है, 2 होती है, 4 होती है या 8 होती है, आपको बताना है। ठीक है साथियों, तो देखिए वह 8 होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, जब 2 युग्म देखने देखने में एक दूसरे के समान हो तो वह क्या कहलाते हैं। मैंने 2 युग्मक है या दोनों क्या एक दूसरे समान है, यानी सग युग्मक हो जाएगा। ठीक है सम युग्मक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न पढ़े, मादा युग्मक को क्या कहा जाता है। मादा युग्मक को क्या कहा जाता है साथियों, तो अंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, जब नर एवं मादा दोनों जननांग एक साथ एक प्राणी में पाए जाते हैं तो उसमें क्या मतलब जिसमें नर और जनन दोनों पाए जाते हैं वे द्विलिंगी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न पढ़िए क्या लिखा गया है साथियों। 10 नंबर प्रश्न की लघु बीजाणुएं धानी विकसित होकर क्या बनाते हैं, क्या बनाती है हमें बताने है। ठीक है साथियों, वह परागकण बनाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि कौन नर युग्मक केंद्रीविद प्रतिनिधित्व करता है। कौन प्रतिनिधित्व करता है हमें यह बताना है। ठीक है साथियों, तो परागकण करता है, इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, उसका भी परागण, इसका भी परागण। ठीक है। 12 नंबर में बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत क्या स्थित होता है। ठीक विपरीत क्या स्थित होता है, क्या स्थित होता है साथियों, तो बीजांड स्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न लिखा गया है साथियों कि मादा युग्मक कोटिभित्त का दूसरा नाम क्या है। भित्त का दूसरा नाम क्या है साथियों हमें बताना है, तो दूसरा भ्रूण भ्रूण कोश है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न की पराग कणों का स्त्री केसर के वरिष्ठतांक का स्थानांतरण क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हमें यह बताएं। ठीक है साथियों, तो उसे परागण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका कोशिका निम्नलिखित में किसमें विकसित होती है। किसमें वह भ्रूण प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका बनती है हमें यह बताना है। ठीक है साथियों, कि किसमें बनती है, तो भ्रूण पोष में बनती है, यानी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न है साथियों कि एक बीजपत्री भ्रूण में कितने प्रकार के बीजपत्र होते हैं। कितने प्रकार के बीजपत्र होते हैं साथियों हमें यह बताना है। ठीक है साथियों, तो 1/1 यानी ऑप्शन नंबर साथियों क्या हो जाएगा, इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब 16 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न, बीज किसमें विकसित होता है, तो बीज किसमें विकसित होता है, बीजांड में। 17 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगला क्या प्रश्न है साथियों। अगला 18 नंबर प्रश्न है कि केला किस प्रकार के फल का उदाहरण है। केला किस प्रकार के फल का उदाहरण है साथियों यह बताना है, तो यह क्या अनिकेशन जनित फलन का उदाहरण है। ठीक है साथियों, अनिकेशित जन्य का ऑप्शन नंबर हमारा बी सी सही हो जाएगा। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है कि बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। प्रक्रिया क्या कहलाती है बिना निषेचन के, वह हमें बताना है। ठीक है साथियों, वो तो असंगत जनन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है साथियों
कि वृषण किस थैली में स्थित होता है। वृषण किस थैली में स्थित होता है हमें यह बताना है। तो वृषण कोश में उत्पन्न होता है। ठीक है साथियों। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न कि स्त्री में प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है। प्राथमिक लैंगिक अंग कौन है साथियों, यह बताना है। ठीक है साथियों, कौन है तो यह साथियों अंडाशय है। ठीक है, स्त्री के लिए अंडाशय। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न है कि किस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्र जनन नलिकाओं में मोचित होते हैं किस प्रक्रिया में साथियों, तो किस प्रक्रिया में, वह विरह सेचन में। ठीक है, विरह सेचन यानी 22 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है अंडाणु को अंडाशय में मोचित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। प्रक्रिया को क्या कहते हैं साथियों, तो अंडो सर्जन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न की प्रथम रजो धर्म को क्या कहते हैं। प्रथम रजो धर्म को क्या नाम दिया गया है साथियों, तो रजो दर्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 25 नंबर क्या प्रश्न है साथियों, मानव में किस प्रकार का निषेचन होता है। मानव में किस प्रकार का तांत्रिक निषेचन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि किस विकार में एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है। किस विकार में। ठीक है साथियों, किस विकार में हमें बताना है। ठीक है साथियों, टर्नर सिंड्रोम में। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न की हीमोफीलिया किस प्रकार का विकार है। हीमोफीलिया किस प्रकार का विकार का उदाहरण तो साथियों, तो मेडलीय विकार का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न है साथियों कि डीएनए प्रकृति की योजना को क्या कहते हैं। डीएनए प्रकृति की योजना को क्या कहते हैं साथियों, हमें बताना है। तो अर्ध संरक्षी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है डीएनए की एक रज्जु से आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं साथियों, हमें यह बताना है। तो प्रतिकृत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न की प्रारंभक फ्रूट क्या है। प्रारंभक फ्रूट क्या है, इसका साथियों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाए। ठीक है साथियों, इतना हमें 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था साथियों। जो भी साथी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है साथियों, जल्दी ही परिवार अपना 1000 का होने वाला है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।